हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन देखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, याद करने की ट्रिक क्या है, एलिमेंट्स के नाम क्या है, तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहां पर जाइए, देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आज हम यहां पर सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन और इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में ही देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन क्या है? जिस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन थी, सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन भी वही है ना। यहां पर क्या लिखा है? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबशेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में इंटर करता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में इंटर करता है उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। यहां पर पी सबशेल में इंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np126, है ना। ns2np1 से 6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनके आउटर मोस्ट शेल का। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। चलिए, हम अगर कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो देखिए यहां पर ns2np2 हो गया, है ना। अगर हम बात करें बोरोन की, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 1s2, 2s2, 2p1, है ना। 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ns2np2, ns2np1, है ना। तो 1 से लगा करके 6 तक के इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं p सबशेल में। अगर हम की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो देखिए 2p1, 2p2, 2p3। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4, है ना। तो देखिए 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4। इस तरह से हम p में 6 इलेक्ट्रॉन तक फील कर सकते हैं, है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2np126। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। These are generally non-metals and metalloids, है ना। नॉन मेटल्स होते हैं जनरली और मेटलॉइड्स होते हैं। नॉन मेटल तो आपको पता है, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज है, पर यहां पर एक वर्ड आया है मेटलॉइड्स। क्या होते हैं? तो मेटलॉइड्स का मतलब यह होता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है सम हेवी एलिमेंट्स आर मेटल्स, है ना। कुछ हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं पी ब्लॉक में, जैसे कि बिस्मथ है ना, लेड है, तो इनको हम मेटल्स कह सकते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है, कुछ हैवी एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं वो। आगे लिखा है दिस ब्लॉक इंक्लूड्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर सॉलिड भी है, सॉलिड एलिमेंट भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव सभी टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में। ठीक है, अब देखिए सॉलिड का मतलब, सॉलिड में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सॉलिड के एग्जांपल है। लिक्विड सिर्फ एक ही होता है इस ब्लॉक में, वो है ब्रोमीन, है ना। रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। अब गैस तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सभी के सभी गैसेस होती है, पता ही है आपको, ऑक्सीजन। फिर रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले, तो वो होती है रिएक्टिव, वो होते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना। तो ये मोस्टली क्या होते हैं? रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप 18 एलिमेंट्स।
ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है वो नॉन रिएक्टिव कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये जो ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, जिनको जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, तो ये इनर्ट क्यों होती है, ये नॉन रिएक्टिव क्यों होती है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, किसी से कोई वास्ता नहीं है इनका, किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेगी ना देगी। क्लियर हुआ? देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी इस बात की, है ना। देखिए अगर मैं नियोन की बात करूं तो हीलियम के बाद आता है नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, है ना। तो 1s2 2s2 2p6। देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। ठीक है, इसके नियोन के बाद आता है आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। देखिए यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 2 12, 12 और 6 18, तो जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो इसीलिए ये केमिकली इनर्ट होती है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है ना। तो ये जो ग्रुप है इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विथ ईच अदर, है ना, ध्यान रखिएगा, ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब यह है कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है? तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरोन का लुईस डॉट सिंबल अगर हम बनाएं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरह से यहां पर डॉट के रूप में शो कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन है यहां पर, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए आप? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं शो कर रहा हूं यहां पर 1 2 3 3 4 5। सॉरी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। 2 और यहां पर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 3 4 5 हो गए हैं, ये 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है ना। तो देखिए 3 फ्लोरीन को मैं अरेंज कर देता हूं सबसे पहले, तो 2 3 4 5 6 7। एक और फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर शो किए हैं, है ना, डॉट के रूप में। अब देखिए ये जो एक फ्लोरीन है, ये इस बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? अगर एक एटम या एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन दे रहा है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड। ये बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोरोन और फ्लोरीन दोनों ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? दीज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम सोडियम ले लेते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर क्लोरीन ले लेते हैं, तो यहां पर इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है।
281 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 287। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां पर दोनों के बीच में आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक केटायन दूसरा एनायन। तो इसलिए ये जो कंपाउंड्स बनेगा इसको हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। आयोनिक क्यों? क्योंकि आयंस से मिलकर बना है, केटायंस एंड एनायंस से मिलकर बना है, तो इसीलिए इनको आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। तो जब भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यहां पर कौन है पी ब्लॉक एलिमेंट? क्लोरीन। जब भी पी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट से, यानी कि सोडियम, है ना, यहां पर इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट से कंबाइन होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड के थ्रू आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में। सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, और यहां पर ऑक्साइड्स के नाम भी लिखे हैं PbO, SnO एक्सेट्रा, है ना। कुछ ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वो नेचर में एसिडिक भी हो सकते हैं, होते हैं, और बेसिक भी होते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं, इसीलिए इनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पर PbO, SnO एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट है सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब यह है कि अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग वैलेंसीज शो करते हैं। जैसे कि मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी एक ही बात है ना। -1 +3 +5 +7, तो इतनी वैलेंसीज शो करता है क्लोरीन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 होता है 281। सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करेगा, कौन सी? Na+। इसके अलावा ना तो नेगेटिव ना ही +2 +3, है ना। बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन -1 +3 +5 और +7 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसीज शो करता है। ठीक है। तो आई होप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन और जो इसकी प्रॉपर्टीज है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर आपको हो चुकी है।